नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी मायके वालों ने किया दामाद का अपमान और बुरा बर्ताव करते देख बेटी ने सिखाया ऐसा सबक कि मायके वालों के होश उड़ गए। राधिका बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। उसके घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। जिसे कॉलेज में राजीव नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। राधिका अपने घर वालों को मना लेती है शादी के लिए और राजीव के माँ बाप भी राजी हो जाते हैं। सबके रजामंदी से दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। कुछ दिनों बाद राधिका के घर से न्योता आता है कि उसके छोटे भाई की सगाई का फंक्शन था। राधिका के पिता का फोन था। वह राधिका से बोल रहे थे, बेटा खुद आ जाओगी या हम ड्राइवर भेज दें। राधिका मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों को संडे की छुट्टी रहती है तो हम उस दिन आ जाएंगे। संडे के दिन राधिका अपने पति के साथ मायके पहुंचती है तो सब उसके साथ बहुत अच्छे से मिलते हैं, पर उसके पति को सिर्फ बैठने को कहकर राधिका का भाई बोला, जीजाजी आज के दिन तो कोई ढंग के से कपड़े पहन के आ जाते। यह सस्ते से कपड़े पहनकर आए हो हमारी नाक कटवाने। ये सुनकर भी राजीव चुप था। सब लोग बैठकर राधिका के साथ बातचीत करते हैं। कुछ देर तक यही सब चलता रहा कि तभी मेड आकर राधिका की माँ को बताती है, मेम साहब खाना तैयार है। सभी लोग खाने की टेबल के पास पहुँचते हैं। राधिका अपने पति को खुद बुलाती है। दोनों सबके साथ मिलकर खाना खाते हैं। राधिका की भाभी राजीव से बोलती है, हाँ खाइए दामाद जी खाना, शर्माएगा मत। ऐसा खाना तो अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। इतना कहकर मायके वाले सभी हंसने लगते हैं। तभी राधिका के पिता उसके पति राजीव से उसके माता पिता और बाकी घर वालों की खैरियत पूछते हैं, उसके नौकरी की जानकारी लेते हैं और फिर उसे उसकी सैलरी पूछ बैठते हैं। तब राजीव बोला, पापा जी 30,000 सैलरी है मेरी। इतना सुन राधिका के पिता जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे वाह, 30,000 सैलरी तो हमारे घर के नौकरों की होती है। मेरी परी जैसी बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी तुमने नरक बना दी। तुम्हारी औकात ही क्या है हमारे घर में। इतना सुनकर राजीव नाराज हो जाता है और कहता है, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, उसे तो पता ही है। कहकर बाहर निकल आता है। राधिका अपने पिता के इस व्यवहार पर दुखी हो जाती है और कहती है, पापा मुझे राजीव से प्यार था इसलिए शादी की। फिर आपको सारी बातें मैंने शादी से पहले ही बता दी थी। फिर सैलरी पूछकर आप उनका अपमान क्यों कर रहे हैं। कहते हैं सभ्यतावंश ना तो किसी लड़की की उम्र पूछनी चाहिए और ना ही किसी लड़के की उसकी आमदनी। अगर आप ऐसा पूछते हैं तो आप उसका अपमान करते हैं। राधिका के पिता ने कहा कि बेटा वो तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह तुम्हें खुश रख सकेगा, इसलिए पूछा। राधिका बोली, पापा मैंने राजीव की सैलरी नहीं, उसके सच्चे प्यार और मन सुंदर देखकर उससे शादी की थी। और पापा हम दोनों नौकरी करते हैं तो हम दोनों का गुजारा भी आसानी से हो जाएगा। आप चिंता ना करें। वैसे मुझे आपसे यह उम्मीद न थी कि आप पहली बार आए दामाद से ऐसा बर्ताव करेंगे। पापा राजीव आपके दामाद है, बेटा नहीं कि आप कुछ भी पूछ बैठेंगे या कुछ भी कह सको। वैसे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलती हूँ, बाहर इंतजार कर रहे हैं। कहकर राधिका तेज कदमों से बाहर निकल आई। राधिका समझ चुकी थी कि आज उसके मायके वालों ने जो उसके पति के साथ बर्ताव किया इससे राजीव बहुत दुखी है। इसलिए राधिका राजीव से अपने परिवार
वालों की तरफ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मैं तुम्हें आने को कभी नहीं मजबूर करूँगी। जहाँ तुम्हारा मान नहीं होगा वहाँ से मैं मान लेकर क्या करूँगी। और मायके वालों से बोली, आप लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी। पैसों के घमंड में आप लोग इतना गिर गए कि दूसरों की मर्यादा को ठेस पहुंचाने से भी हिचकिचाते नहीं। आज के बाद आप लोग भूल जाए कि आपकी कोई बेटी थी। जहां मेरा पति का सम्मान नहीं वहां मैं एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती। यह सब सुनकर राधिका के पिता और मायके वाले बहुत शर्मिंदा हुए। राधिका ने जब देखा कि उसके पिता उसके पति के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उसने अपने पति का हाथ थामा और अपनी माँ और पिताजी को और मायका हमेशा के लिए छोड़कर अपने पति के साथ वापस अपने घर चली आई। किसी मेहमान को बुलाकर उसकी मर्यादा को इस प्रकार ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। वैसे तो मेहमान भगवान का रूप होता है, यहाँ तो उसे भी बढ़कर बेटी का पति था। किसी को घर बुलाकर बेइज्जत करना अच्छी बात नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।